आज मसाला किचन में बन रहा है शादियों में बनने वाला हलवाइयों जैसा हलवा। बहुत ही अमेजिंग ये हलवा है और ख़ास बात है दाल को बिना भिगाए बनाएंगे और बिना मावे बनाएंगे। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। तो यूँ तो हम घर में हलवा बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये वक्त है शादियों का सीज़न है, लेकिन कोविड की वजह से हम लोग शादियों में नहीं जा रहे हैं। तो याद तो आ रही होगी ना उसी हलवे की, तो चलिए बनाते हैं उसी हलवे को घर में। तो हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, मूंग दाल चाहिए, चीनी चाहिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट चाहिए, घी चाहिए और दूध चाहिए। सबसे पहले हम दाल को तैयार करते हैं। दाल हम पहले से भिगो के नहीं रखेंगे, उसे भीगने में काफ़ी वक्त लगता है, पीसने में भी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल सा दाल को धो लीजिए काफ़ी सारे पानी के साथ, जिससे दाल के ऊपर लगा हुआ पाउडर जो भी केमिकल होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये देखिए दाल में कितना पानी गंदा हो जाता है, ये देखिए बहुत ही क्लाउडी सा। अब इसे हम बिल्कुल जब तक साफ़ पानी ना हो इसे धो लेते हैं। दाल को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, छन्नी से निकालकर साफ कपड़े पर डाल दीजिए। इसे 2-4 मिनट के लिए या तो कपड़े से पोंछ लीजिए या 10 मिनट करीब पंखे के नीचे रख दीजिए। दाल थोड़ी सी सूखनी चाहिए, सिर्फ 10 मिनट। आज की जो रेसिपी बता रही हूँ उससे होगा ये आप काफ़ी क्वांटिटी में अगर बना के रखेंगे तो जब भी मन किया ये काम भी आपका किया हुआ होगा। बस दाल का हलवा बनेगा मिनटों में। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए मैंने इसे पंखे के नीचे रख लिया था। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। यहाँ मैंने एक खाली पैन ले लिया है, कोई भी पैन ले सकते हैं, कोई घी नहीं डालना है। इस दाल को हमें सेकना है। जो हम बाद में बहुत परेशान होते हैं, दाल को भूनने में बहुत ही दिक्कत होती है, उसी से ही तो हमें आलस आता है हलवा बनाने का। तो अब ये सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई। दाल धुली हुई है, बिना भिगाए इसे आप आराम से रोस्ट कीजिए। ये देखिए ये थोड़ी हल्की पिंक कलर की हो गई है, बिल्कुल क्रिस्पी सी हो गई है दाल। अब हम इसे निकाल लेते हैं। लगातार चलाने से हुआ ये कि कोई भी दाना जला नहीं, बराबर एक गोल्डन कलर आ चुका है। इसे हम डालते हैं मिक्सी में। कई बार पुरानी मिक्सी होने की वजह से हमारी दाल प्रॉपर नहीं पिसती थी, लेकिन ये दाल जो सूखी है ना, ये आपकी पिस जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें दाल चाहिए, बिल्कुल हल्का सा दाना जैसे हाथों में चुभ रहा हो, बस इस तरीके से आप आराम से पीस सकते हैं। अब यहाँ ले लीजिए हलवाइयों का सीक्रेट जो हमने जाना है, आप भी जान जाइए। 1 चम्मच लीजिए सूजी, कोई भी मोटी पतली। 1 चम्मच छोटा ले लीजिए बेसन। ये डालने से हलवे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपको खुद महसूस होगा कि बिल्कुल हलवाइयों वाला, शादियों वाला ये हलवा है। अब एक भारी तले वाला बर्तन ले लीजिए, पतीला, कढ़ाई, हांडी, कुछ भी। उसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट अगर हम डालना चाहते हैं तो उसे हम सेक लेते हैं। ड्राई फ्रूट का ये हलवा मोहताज नहीं होता, बिना ड्राई फ्रूट के भी ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। ड्राई फ्रूट को हमने सेक लिया, इसे निकाल लेते हैं। अब इसी घी में मैं डाल रही हूँ सूजी और बेसन, जो मैंने 1-1 चम्मच लिया है। धीमी आंच पे हमें इसे सेकना है। बहुत सारी ट्रिक्स हमें नहीं पता होती हैं, जब हमें हलवाइयों से पता चलती है तब अपनी गलती का एहसास होता है कि ये करना चाहिए। तो आज मैं सारे सीक्रेट लाई हूँ। कई चीज़ें आपको वीडियो पर नहीं मिलती होंगी, वो यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कैसे कैसे रेशो से हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं। अब यहीं पर ही हमें डालना है वही दाल, पूरी दाल जो मैंने पीस के रखी है। वो दाल थी करीब करीब ग्राम्स में 250 ग्राम, अगर कप से नापेंगे तो 1.5 कप था। ये देखिए डालते ही इस दाल का कलर देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि हमने जो पहले भून लिया ना, ये सारा काम खत्म हो गया। अभी सिर्फ मैंने 2 चम्मच घी डाला था, अभी 2-3 चम्मच घी मैं और डाल देती हूँ।
मैं आज आपको हलवाइयों की तरह बता रही हूँ, इसलिए चीनी घी अच्छे से डालूंगी। आप चाहें तो कम कर सकते हैं। यहाँ 1 चम्मच घी मैंने और भी डाल दिया है। बस आपको ये देखना है, ये जो दाल है इसको हम चला रहे हैं तो वो आराम से चल रही है। ये देखिए, आपको ये पहचान होनी चाहिए घी की कि जब हम दाल को घुमा रहे हैं वो आराम से स्मूथली चल रही है। तो इतना घी हमें ज़रूर डालना है और बहुत ही जल्दी ये अपने अच्छे कलर में आ जाएगी दाल। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि दाल किस किस कलर में चेंज होती जाती है। बहुत ही परफेक्ट दाल भुन चुकी है। यहाँ पर हम डालेंगे एक सीक्रेट, आधा कप डालेंगे पानी। पानी डालने से 2 फायदे हैं। एक तो ये कि दाल का जो दाना दाना है वो बिल्कुल दानेदार दाल हो जाएगी, और दूसरा काम, जो हमने दाल को भिगोया नहीं था ना, वो सारा पानी इसने सोख लिया और बहुत ही बढ़िया ये दाल हो चुकी है। अब डालिए दूध। 2.5 से 3 कप आप दूध डालिए, नॉर्मल दूध जो हमारे घर में होता है। अब आप इसे मीडियम फ्लेम पर मिक्स करती रहें जिससे एक भी गुठलियां ना हो। यहाँ देखिए, मैंने बहुत थोड़ा सा दूध गर्म करके रखा था अलग से, उसमें केसर की पत्तियाँ डाली थी, वो मैं इसमें डाल देती हूँ, जिससे कलर अपने आप धीरे धीरे पक पक के बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से ये हलवा पक रहा है, लेकिन यहाँ का कलर देखिए काफ़ी अलग हो गया ना। अब हमें इस वक्त डर लगता है, बाप रे क्या होगा, कैसे आएगा कलर वैसा। आएगा, ज़रूर आएगा। और अगर आप दूध नहीं लेना चाहते तो ये पानी से भी बहुत ही बढ़िया बनता है, तो 2-2.5 कप आप पानी भी डाल सकते थे। अब बारी आती है चीनी की। चीनी वैसे तो सभी यही आपको बताते हैं कि 1.5 कप दाल है तो 1.5 कप चीनी डालिए, 1 कप दाल है तो 1 कप चीनी डालिए, पर मैं आपको ग्राम्स में बता रही हूँ। तो मैं करीब करीब 400 ग्राम चीनी लूँगी और उससे मैं धीरे धीरे डालूँगी। जैसे शुरू में मैंने 200-250 ग्राम चीनी डाल दी, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीनी मैं बाद में डालती रहूँगी। और इसे ढककर धीरे धीरे करके हमें क्या करना होगा, इसे पकाना होगा। 2 चम्मच घी बच गया था, वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। कलर में आपको काफ़ी चेंज लग रहा होगा। और ये जो ड्राई फ्रूट हमने सेक के रखा था उसे मैंने बारीक काट लिया है, अब वो भी मैं डाल रही हूँ। बस धीमी आंच पे रख दीजिए, कभी ढक दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए। केसर भी अपना कलर छोड़ेगा और चीनी और घी के साथ ये हलवा पक पक के बिल्कुल हलवाइयों जैसा बन जाएगा। ये देखिए, चारों तरफ आप देखिए जो हमने घी डाला हुआ है वो निकलने लग गया है, सब तरफ से साइड से घी निकल रहा है। और ये देखिए 3 कलर मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ। पहले जो कलर था जब हमने पानी नहीं डाला था बहुत ही बढ़िया दाल थी, लेकिन बीच में जब हमने दूध डाला ना तो उसका कलर काफ़ी अलग हो गया। ये देखिए वापस हमें वही कलर मिला है जो हमारा पहला कलर था, और अब बिल्कुल अच्छे से वो सिक चुका है, बिल्कुल भी पानी दूध की मात्रा इसके अंदर नहीं है। तभी तो ये हलवा महीनों चलता है। यहाँ पर मैं उसी तरीके से हलवाइयों वाली कढ़ाई में हलवा लगा रही हूँ। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल हलवाइयों वाला हलवा, बिल्कुल शादियों वाला हलवा। इसे खाने का मन कर जाएगा आपका भी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। हलवाइयों के सारे सीक्रेट मैंने आज आपके सामने रखे हैं। इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी न कीजिए।